जय श्री कृष्णा। आज हम सब मिलकर मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आइए देखते हैं कैसे हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाया। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम उनके पुराने वस्त्रों को जो उन्होंने धारण किए हुए हैं उनको निकालेंगे और उसके बाद हम उनका स्नान करवाएंगे। सबसे पहले हम शहद का स्नान करवाएंगे, उससे लड्डू गोपाल जी को साफ करेंगे, अच्छी तरह से उनको नहलाएंगे उससे। देन उसके बाद हम उनको घी से स्नान करवाएंगे। घी उनको अच्छी तरह से लगाएंगे, अच्छी तरह से उनके हाथों में और पैरों में घी लगवाएंगे। और इसके बाद हम दूध से उनका स्नान करवाएंगे। दूध से स्नान करवाने के बाद हम उनका शक्कर से स्नान करवाएंगे, शक्कर अच्छी तरह से लगाएंगे उनको। देन उसके बाद हम लास्ट में दही से उनका स्नान करवाएंगे। दही भी हम अच्छी तरह से लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से नहलाएंगे, दही से भी अच्छी तरह से उनको स्नान किया जाएगा उनका। और अब लास्ट में हम दही से स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से उनका पंचामृत स्नान करवाएंगे। देखिए, अब हम उनका स्नान करवा रहे हैं शुद्ध जल से। देखिए कितने सुंदरता से हमने ठाकुर जी के स्नान को संपन्न किया है। अब जल से स्नान करवा रहे हैं। कितनी भक्ति भावना से हम लोग इनका स्नान करवा रहे हैं। अब इनको उठाएंगे और इनके तौलिए से इनको पोंछेंगे, अच्छी तरह से इनको साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे। जैसे कि छोटे बच्चों को कैसे सुखाते हैं वैसे ही हम इनको सुखाएंगे। देन उसके बाद हम इनको रॉयल मैरून ड्रेस पहनाएंगे। देखिए, अब ठाकुर जी को उनका विशेष श्रृंगार मोर पंख और फूलों से उनका हमने कितनी अच्छी तरह से विशेष श्रृंगार किया हुआ है। उनको टिक्का लगवाएंगे, उसके बाद उनको बांसुरी पकड़ाएंगे। बांसुरी लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है, उनके बिना तो ये रात को सोते तक नहीं हैं। उसके बाद हम माला पहनाएंगे। तुलसी की माला लगाई हुई है, हमने खुद बनाई है अपने हाथों से। उसके बाद हम इनको मुकुट पहनाएंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए इनका झूला। उसके बाद हम इनको झूले में बिठाएंगे और एक एक करके हम अपनी बारी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हम किस तरह से झूला झुला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। कितने सुंदर इनका झूला बनाया हुआ है, हमने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। छोटे बच्चे भी इनको झूला झुला रहे हैं। अब लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद उनकी पूजा आरती करेंगे। देखिए, पहले लड्डू जी गोपाल जी को टिक्का लगवाया, उसके बाद फूल अर्पित किए और फूल अर्पित करने के बाद हमने इनको अनार, फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह दिए इनको भोग के लिए। और उसके बाद इनकी आरती शुरू करने जा रहे हैं हम। उनकी आरती शुरू की। इसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोग, जैसे माखन मिश्री,
पंजीरी और कलाकंद जो कि हमने अपने हाथों से बनाया है, उसको भी हम भोग के रूप में चढ़ाएंगे। तो देखिए, कलाकंद हमने बनाया हुआ है। अभी तो हम चॉकलेट वगैरह दे रहे हैं, और अभी जब हम भोग लगाएंगे तब आपको हम कलाकंद भी दिखाएंगे, जो हमने खुद अपने हाथ से लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर बनाया है। तो अब हम आरती करने के बाद लड्डू जी को भोग एक एक करके भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमने लड्डू जी को दूध पिलाया, उसके बाद उनकी आरती की। अब उसके बाद हम ये देखिए कलाकंद, ये हमने खुद लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसकी रेसिपी का वीडियो शेयर करेंगे। तो देखिए, अब हमने कलाकंद लड्डू गोपाल जी को अर्पण किया हुआ है। एक एक करके सभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। ये है, हमने थोड़े फ्रूट किए हुए हैं, जैसे अनार और सेब के, इनको भी लड्डू जी को चढ़ा रहे हैं। भोग लगाने के बाद अब बच्चों ने लड्डू गोपाल जी को टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स खिलाई। देखिए दोस्तों, बच्चे तो अपनी तरह ही लड्डू गोपाल को समझते हैं। उन्होंने तो टॉफ़ियाँ भी लाई हैं, चॉकलेट्स भी लाई हुई हैं। देखो बच्चे कैसे चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं। तो इस तरह से हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। लड्डू गोपाल जी सबके जीवन में आनंद और सुख लाएं, यही हम सबकी मनोकामना है। जय श्री कृष्ण।